देखिए जूनियर महमूद जी के चाहने वाले कितने हैं, दूर दराज से आए हैं। बात करते हैं बारी बारी सबसे दो लाइन। जी, फिल्म जगत के और एक बाल कलाकार जो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, मास्टर राजू नाम से जाने जाते हैं। जूनियर भाई जब से बीमार हुए उनको पता चला, उनके साथ बारी बारी घर आते रहे और उसके पहले भी बीमार होने कुछ दिन पहले तक साथ में मिलते रहे और कई दुबई वगैरह के शो भी किए हैं। आज जूनियर भाई की आपके साथ याद जुड़ी है, किस तरह से आप शेयर करेंगे? बस यही है कि सवेरे बस एक कोइंसिडेंस था कि मैं मोबाइल चला रहा था और एक गाना सामने आया मेरे कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। और आज मुझे यहाँ पर आना ही था, तो मुझे लगा कि ये गाना नमो भाई पर कितना शूट करता है कि जब वो गए तो खुद हंसते हुए गए, सबको हंसाते हुए गए। आज भी लोग उनकी कॉमेडी को, उनकी कला को, उनकी एक्टिंग को याद करते हैं। जूनियर महमूद का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आज 40 दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को और आज यहाँ पर कुरान खानी है। मेरे लिए तो बड़ा भाई था, मेरे तो बहुत पुराने संबंध है। मैं तो मतलब बचपन ही मेरा यहाँ पर इस बिल्डिंग में, इस गली में क्रिकेट खेलते हुए नमो भाई और उनके भाइयों के साथ गुजरा है। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है। आपने एक वीडियो डाला था उनकी डेथ से पहले कि मेरे मरने के बाद अगर 4 लोग ये कहे कि बंदा अच्छा था तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। और बिल्कुल वैसे ही हुआ उनके साथ कि सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। मेरे लिए तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि ना, मेरे लिए तो चाइल्ड एक्टरों की शान थी कि चाइल्ड एक्टर्स को जो इज्जत दिलाई है वो जूनियर महमूद ने दिलाई है। जो प्राइज मांगना, जो एक चाइल्ड एक्टरों को जो पैसे मिलने शुरू हुए थे वो जूनियर महमूद से शुरू हुए थे। जब मैंने लेट 70s में या अर्ली 80s में जब मैं लाख रुपया लिया करता था फिल्मों का, लोग कहते थे अरे ये तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, अरे ये तो ओवर प्राइज्ड है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में जूनियर महमूद ने लाख रुपए लिए एक फिल्म के। तो जो प्राइस बनाई है, जो रिस्पेक्ट बनाई है चाइल्ड एक्टरों की, वो जूनियर महमूद की वजह से है। मैं यहीं पे रहता था 4 बिल्डिंग छोड़कर। मेरे बहुत साल यहाँ पर इनके साथ गुजरे हैं। बस यही है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें और जैसे वो यहाँ पर सबको हंसाते थे तो वैसे ही वहाँ पर भी सबको हंसाते रहे। जूनियर महमूद भाई की यादें मास्टर राजू के साथ बहुत सारी, ढेर सारी है। हम गुजारिश करेंगे एक बार आप पर्सनल अपना कीमती वक्त दें और हमें बुलाएं, हम आपसे 1 to 1 करना चाहेंगे। पक्का हम लोग करते हैं। बहुत जल्द सर से हम मिलेंगे और बात करेंगे। जाहिद अली साहब है, इन्होंने जूनियर भाई के साथ काम भी किया था। किस तरह से आप दुआएं देते? भाई ये ऐसा वक्त है कि हम इस वक्त दुआओं के ही हकदार हैं कि अल्लाह अज़मतुल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखिए सलाम भाई, वक्त गुजरता रहता है, दिन निकलते रहते हैं, बस यादें रह जाती हैं। यादें, मुलाकातें, शफ़क़तें, मोहब्बतें, फ़ुरक़तें, क़ुरबतें, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये यादें ही तो हैं जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ दोबारा एक बार हाजिर हुए हैं ताकि उन अल्लाह की बारगाह में हम दुआ कर सकें उनकी मग़फ़िरत के लिए। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जूनियर भाई नमो भाई की मिसाल जो है वो एक मोमबत्ती की तरह रही है, कैंडल कहते हैं ना हम, कि जिसे खुद ये आखिर तक नहीं मालूम होता कि उसे एक वो धागा जला रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है जो उसके पेट के अंदर ही समाया हुआ है। तो बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। थैंक यू। सोहेल जी, आप जूनियर भाई से मुलाकात हुई थी आपकी, कितने प्यार से पेश आते थे, कैसे आपको लगते थे? आप फिल्मी दुनिया के एकदम बादशाह है, अच्छे रिपोर्टर, आपका नाम चलता, सारे एक्टर आपको जानते हैं। आप जूनियर भाई को किस तरह से देखते हैं? बहुत ही मतलब जूनियर भाई से जब भी मुलाकात होती है, इतने स्वीट, इतने हम्बल और हमेशा मतलब इतनी तहजीब से, मतलब चाहे कोई छोटे भी हो, कितने भी छोटे हो, लेकिन हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट से मतलब लोगों से मिलते जुलते थे। और वो शख्सियत का क्या कहना है, मतलब उनके साथ जब आप खड़े रहो, कुछ बातें करो तो मतलब ऐसा है कि हमारे दिल को छू लेते थे। ऐसी बातें होती थी उनके साथ हमेशा के लिए। शुक्रिया सोहेल भाई। और एक हस्ती है जो कि ब्रह्मचारी का, नागेश जी ने नाम लिया, ब्रह्मचारी में साथ में काम की है। क्वालिटी आइसक्रीम का ऐड तो था ब्रह्मचारी में, ये शब्बीर शेख जी का था। ये फॉर्च्यून लाइफ लाइन एजेंसी चलाते हैं और बड़े बड़े इवेंट करते हैं। जूनियर भाई के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और कई बार मेरे साथ जूनियर भाई इनके ऑफिस में भी जाके बैठे हैं, इन्होंने खूब सेवा की है। जूनियर भाई को किस तरह से आप याद करते हैं? जूनियर भाई मेरा भाई था और अल्लाह ने मौका दिया
कि 50 साल से मैं भी इंडस्ट्री में था, मुझे शम्मी कपूर से दोस्ती कराई और कारदार स्टूडियो में सेट लगा था ब्रह्मचारी का, तो मुझे मौका मिला रफ़ी साहब के गाने का, और उसमें मैंने पहला ऐड शम्मी कपूर ने दिलाया था क्वालिटी आइसक्रीम का मुझे, और मुझे उस फिल्म में ऐड करने का मौका मिला। और मैं था मीना कुमारी का स्पॉट बॉय, वहाँ से मैं एडवर्टाइज़र बना, और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी तो जूनियर महमूद ने लोगों को मौका दिया। बॉम्बे टू गोवा में जितने बस में थे वो सारे कलाकारों को पूरे वर्ल्ड में लेके गए और उनको कमाना सिखाया। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। और एक हमारे साथ शख्सियत है जो ऐड के ज़माने में नाम में उनका नाम है, हैंड पेंटिंग में बहुत नाम है, एम एफ हुसैन जी के साथ काम किया है और बड़े बड़े इवेंट किए हैं। गीता दास नाम है इनका, और जूनियर भाई से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, घरेलू ताल्लुकात है। जूनियर भाई इनके घर जाते थे, इनकी बेटी एक डॉक्टर है, उनको भी दुआएं देते थे। आप किस तरह से अपने जूनियर भाई को भाई को बोले या जिस तरह से आप बोलते हैं और जितना चाहते हो आप, और आपको बहुत चाहते थे वो? जी जी, वो मुझे क्या, वो पूरे आवाम को चाहते थे। वो इतनी ही वाज अ नोबल सोल, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह के नूर से नवाजा हुआ इंसान। इतना खूबसूरत कलाकार और उतना ही खूबसूरत वो काम भी करते थे और इंसान भी इतने ही खूबसूरत थे। और थे शब्द बोलना भी मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। मुझे लगता है वो अभी जैसे उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्गली फील होती है, और वो हमेशा उन्होंने दूसरों को खुशियाँ बांटी है, हंसाया है, मुस्कुराते हुए चेहरे उन्होंने बनाए, जो चाहे उदास हो या ना हंसने की चेष्टा करते, और वही हंसी खुशी, और कभी उन्होंने दुख नहीं बांटे अपने। आपसे कितनी बार मिले जूनियर भाई अब तक, अगर गिनती करें? क्वांटिटी की बात नहीं करती, क्वालिटी की बात करती हूँ। तो मिले कितनी बार तो इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ कई बार मिले छोटे छोटे टाइम स्पैन में। और दिल्ली में भी वो हमारे यहाँ आए थे, चेंबूर में भी हमारे घर आए। बिल्कुल जैसे घर के लोग होते हैं, बड़े भाई की तरह हमेशा सर पे हाथ रखा और हमेशा हंसाते ही रहते थे हमको तो। और एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे, कुछ शोज हमारे साथ, जो अब हम तो करेंगे, वो चाहे चले गए जहाँ भी, जिस दुनिया में भी है। मे गॉड ब्लेस हिम एवरी स्टेप ऑफ हिज मूवमेंट। और मैं चाहती हूँ कि जैसे वो खुशियाँ बिखेरते थे और एज चाइल्ड आर्टिस्ट ही वाज लाइक हीरो, तो उनका जितना भी काम है और जितना भी नाम है, जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी से अपनी शख्सियत को हमेशा रखा है, बहुत ही प्योर फॉर्म में, वैसे ही वो एक इंस्पिरेशन बनकर पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहे। एक और जूनियर भाई साहब के चाहने वाले हैं, इन्होंने बहुत चाहा है जूनियर महमूद की एक कविता इन्होंने लिखी है। मैं चाहूँगा जाहिद भाई आप भी सुनिए, गीता जी आप भी सुनिए, आप जोर से पढ़ के सुनाइए। आपने जूनियर भाई के लिए क्या कविता पढ़ी? जूनियर सर के लिए बहुत बड़ा आर्टिस्ट कलाकार हूँ, तो कुछ लिखा है पोएम। तो चाहने वालों के जूनियर महमूद, बचपन से फिल्म एक्टिंग का भूत, गुरु रहे बड़े सुपरस्टार हीरो महमूद, चेला बने सदा के लिए जूनियर महमूद, नाम मिला सदा के लिए जूनियर महमूद, सभी को हंसाया बहुत खूब, चाहने वालों का दिल होता खुश, फिर उनकी याद आई के राजदूत पहले होते थे अच्छे तंदुरुस्त, कैंसर पीड़ित से मिला दुख, कहे मैं आखिरी सांस छोड़ दूं, घर पर आकर कोई हमदूत, ऊपर वाले को यही था मंजूर, सदा के लिए चल बसे सभी चाहने वालों के जूनियर महमूद, जूनियर महमूद। मैं सुभाष वाह। क्या बात है, क्या बात है। एक और एक्टर है जो जूनियर महमूद जी इनसे बात करते थे और काफ़ी फिल्मों में काम किया, जॉनी लीवर के साथ भी काम किया है। जूनियर महमूद जी आपको कई मैसेज भेजते थे, आपके आज भी रिकॉर्डिंग है, जी। आप हमसे अंदाज में किस तरह से भाई को याद करते हैं? तो उनको तो यार दिल से याद करते हैं, और तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी यहाँ पे महसूस है, यहाँ पे मौजूद है यार। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा रोज़ मैसेज भेजते थे, रोज़ सलाम दुआ होती थी हमारी, और जब भी बात करते थे तो हम साथ साथ रहते थे हमेशा। कभी मुलाकात बहुत बार हो जाती थी, शो में हमेशा हुई मेरी आज मुलाकात। तो हमेशा दुआएं भेजते थे, और हमेशा, अभी क्या बताओ यार, इतना याद आ रहा है कि मुझे बोलने के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सच
सच बताने जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि सामने वालों को ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे मौजूद है वो आदमी और मैं बात कर रहा हूँ उनसे। नाबीना है संतोष शर्मा जी, जुनैद महमूद साहब इनसे मिल चुके थे, इनके बारे में भी कुछ अल्फाज कहे थे। आज जुनैद महमूद जी को किस तरह से याद करें संतोष शर्मा जी, और आप कुछ गाना गाएं पहला, सबसे पहला। जूनियर महमूद साहब जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और बोले कि आपकी आवाज़ अच्छी है, ऊपर वाला ऐसा करामत करे कि आप ऐसे ही गाते रहे। बुलंद आवाज में कुछ गाना गाइए, जोर में। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। बहुत खूब, बहुत। हमारे साथ पुणे से आए हैं, आप अपनी तारुफ बताएं रज्जाक भाई, और किस तरह से आप चाहते थे जुनैद? अस्सलाम वालेकुम। जुनैद महमूद जो भाई है, नीमू भाई करके हम लोग उनको नीमू भाई के नाम से पहचाने जाते थे, और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट है स्कूल के, वो ज़माने से। हाथी मेरे साथी के ज़माने से हम लोग की दोस्ती हुई थी वो ज़माने से। और वो आज से 14 महीने पहले मैं खुद बीमार था, तो मुझे मिलने के लिए गाँव आए, और उनके लड़के के साथ में मिलने के लिए मेरे गांव तक आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। 2 दिन मेरे वहाँ रुके, और उसके फिर 1 साल के बाद में मुझे मालूम पड़ा, जब वो बीमार हुए तो बहुत गम महसूस हुआ हम लोगों को कि हमारे बहुत पुराने दोस्त और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी। हमेशा हर महीने में फ़ोन में एक दिन तो मुलाकात होती थी हम दोनों की, क्या आगे हमको क्या करना है, क्या चलना है। और मुझे कभी भी मैंने उनको हमेशा हेल्प किया, और मराठी पिक्चर बनाए हम लोगों ने साथ में, तो कुछ पिक्चरों में कुछ मिस्टेक हो गई थोड़ी थोड़ी, फिर भी आगे नहीं बढ़े। इंशाल्लाह अभी भी आगे हम अच्छे अच्छे फिल्में बनाने के चल रहा था हमारा। तो हमारे दोस्त जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उसकी मक़फ़िरत करे और उसको जन्नत में आला साला मकाम देवे। ये जुनैद भाई के दोस्त थे, ये बोल सकते हैं, साथ में काम भी किए हैं, लेकिन अभी पुणे से आए थे और अभी भांडुप से हैं। जुनैद महमूद जी को चाहने वाले, इनके फैन हैं। किस तरह से आप महमूद साहब को चाहते दोहराने के लिए? जी, वो बहुत मोहब्बत थी। जुनैद महमूद साहब मतलब आम लोगों के लिए भी एकदम बहुत अच्छे थे। मैं फ़ोन पर मेरी बात हुआ करती थी, और व्हाट्सएप पे मुझसे बात करते थे। तो उन्होंने मेरा फोटो देखा था गाते हुए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप गाना गाते हो। एक लाइन गाना गाइए आप। हाँ। जुनैद महमूद साहब की। कौन सा वाला? जो आपको पसंद है। जी। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो मैं जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जुनैद महमूद साहब के चाहने वाले फैन थे, सिंगर भी है, कई शो करते हैं, अभी पुणे से आए हैं, और युवा पीढ़ी है। और जुनैद भाई तो अपने ज़माने के बहुत मतलब बोले 4 दशक पहले काम किए, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो भी चाहती है, आज उनके 40 में आए पुणे से। आप किस तरह से समझे देंगे जुनैद भाई, किस तरह से आप? मेरा नाम अनस कुरैशी है। हमारे फार्म हाउस पे पहले आए थे नई मंगल। बस क्या कहना है उनका, बहुत बड़ी हस्ती है, क्या कहना उनका। वो आए थे तो मुझे उनकी याद में, मुझे आज भी याद है, वो उन्होंने बोले थे रफ़ी साहब को कोई गाना गा के सुनाओगे। वो गाना ये था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। बड़ी याद आती है उनकी, बड़ी याद आती है उनकी। वो आए थे फार्म हाउस पे, बहुत ब्लेसिंग्स वगैरह दिए थे। आज भी उनका फोटो भी है साथ में, बड़ी याद आती है। मेरे उस्ताद मेरे साथ है, सतीश सुनी नाम है इनका। आज जो भी बना हूँ की वजह से बना हूँ। जुनैद महमूद नाम से वो जाना जाते हैं, उनको फिल्म लाइन में ब्रेक किसने दिया और कैसे इंडस्ट्री में छोटी सी उम्र में आई है, उनसे पूछते हैं हम। सर सबसे पहले तो सुनने वाले देखने वालों को मेरा प्रणाम, सलाम, नमस्कार।
बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इतने बड़े कलाकार की पुण्यतिथि पे या बरसी पे याद किया, और इत्तेफाक से वो मेरे एक तरह से गोद लिए हुए अब्बा ही थे कि मुझे गोद लिया था उन्होंने, या अपना बेटा समझा पूरी ज़िंदगी। और 2004 में हमसे विदा हुए थे। वो हमारे भाई बैठे हैं संदेश के पुराने, जिन्होंने अभी मेरी एक्टिंग खुद मेरे सामने की। तो उसमें कोई एक डायलॉग मैं सुनाता हूँ, वो ब्रह्मचारी का, अंकल आज की पिकनिक गई, कुछ ऐसी मेरी आवाज़ आती थी। और छोटा सा बच्चा करता था तो लोगों को क्यूट लगता था। किस तरह से जूनियर भाई से आप मुलाकात हुई? हमारे ऑफिस में भी आए थे, किस तरह से? काजी की ये महानता है, काजी के साथ ही हमारे ऑफिस में जूनियर महमूद साहब आए थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई इतने बड़े कलाकार थे। जैसे भी वो आए थे हमेशा हंसते थे और सबको हंसते हंसते गुनगुनाते थे। हम दुआ करते हैं कि वो जहाँ पर भी रहे, जैसे यहाँ पे उन्होंने सबको हंसाया है, वही जहाँ पर भी रहे सबको हंसाते रहे। अभी जॉनी भाई आए हैं, हम बात करते हैं और ऐसे ही प्यार बना रहे हमारा आपके साथ। मैं इंडिया के लिए काम कर रही हूँ।